आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर एक तरह से समझिए, जो अपनी मेहनत और काविशों के साथ इनके दस्ते शफकत इनके सरों पे रहा और कारी मुज़म्मिल हयात साहब ने एक अजीम बेड़ा इन्होंने उठा लिया। माशाअल्लाह तमामी हजरात की शिरकत हो चुकी है। मैं ये चाहता हूँ कि तारुफ ये करा दूं कि जो हजरात की शिरकत, जो फहरिस्त में आपने नाम पढ़ा है या इलाके में जो नाम आपने सुना है ऐलान के जरिया, वो तमाम ही के तमाम यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। फहरिस्त के अंदर कोई ऐसा नाम नहीं जो यहाँ मौजूद नहीं। माशाअल्लाह सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे मुकर्रिर खुसूसी, मुकर्रिर खास जनाब हजरत मौलाना अहमदुल हुसैनी साहब दिलदार नगर गाजीपुर यूपी, आप खलीफा है जनाब हजरत मौलाना जानशीन शेखुल इस्लाम जनाब हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी के, उनकी भी आमद हो चुकी है। बल्कि आज ही नहीं, एक दिन बिफोर आए हैं, 26 तारीख को आपको बुखरा की सरजमी पे वो आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह उनके खिताब नायाब को आप समाअत करेंगे। हमारे इलाके की काबरू, इल्म के हिमालय पहाड़, हम सब के मुशफिक करम फरमा मुरब्बी जनाब हजरत मौलाना काजी मोहम्मद इमरान साहब कासमी दामत बरकातुहु मद्दसिल्लहु अलैहि शेखुल हदीस दारुल उलूम बालासात। मेरे दोस्तों, बालासात वो इदारा हमारे इलाके का है, हमारे जिला सीतामढ़ी का वो इदारा है जिसे छोटा दुबई कह लिया जाए। हाँ इंशाअल्लाह। तो ये इलाके के मायानाज हमारे मोहतमीम नौजवानों की दिल की धड़कन, जिनकी तकरीरें सुनने के बाद मेरे दोस्तों लोग उभते नहीं हैं, लोग उकताते नहीं हैं। एक नए अंदाज, एक अच्छा लहजा मेरे दोस्तों सुनने को जी चाहता है। वो जनाब हजरत मौलाना कारी हिफ्जुर रहमान साहब दामत बरकातुहु मद्दसिल्लहु अलैहि की भी आमद हो चुकी है। स्टेज पर आप जलवा फरोज है, उनकी ज़ियारतें आपको नसीब हो रही है। इसी तरह से आज के जलसे की जानदार शानदार बड़ी वाबेकार जो सदारत फरमा रहे हैं जनाब हजरत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब लाज़मी नाजिम मरकजी कासिमुल उलूम हसनपुर बरहरवा इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह। मुज़म्मिल साहब ने फरमाया कि सदारत जनाब हजरत मौलाना इज़हारुल हक साहब अल मज़ाहिरी सदरुल मदरसीन अल जामियतुल अरबिय्या अशरफुल उलूम कन्हवा की थी, लेकिन हजरत की तबीयत नासाज ज्यादा हो गई। इस बिना पे हजरत ने अपनी सदारत की जिम्मेदारी हमारे इलाके के मायानाज आलिम, बुजुर्ग आलिम जनाब हजरत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब अल आज़मी पे सौंपती है। तो आज के जलसे की जानदार शानदार सदारत वही फरमाएंगे। उसी के साथ साथ हमारे दूर दराज से चलकर एक और मुकर्रिर हमारे बीच है, जिन्हें मैं ये बता दूं कि हमारे इलाके के नहीं बल्कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान के एक मायानाज आलिम काजी उल क़ुज़्ज़ा जनाब हजरत मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब कासमी नव्वर अल्लाहु मरक़दहु, जिनके महबूबे नजर काफी दिन तलक रहे मेरे दोस्तों, वो मुकर्रिर आज हमारे बीच है, दरमियान है जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती काजी मुतियुर रहमान साहब कासमी दामत बरकातुहु मद्दसिल्लहु अलैहि। आप मजलिस एहरार के कन्वीनर भी है बिहार के, जो जनाब हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब लुधियानवी जिस कमेटी के ये हैं। इंशाअल्लाह उनके खिताब नायाब को आप समाअत करेंगे। उनकी भी आमद हो चुकी है। आज के जलसे का आगाज जो होगा वो एक बेहतरीन कारी कुरान से होगा और शायद के इस इलाके में पहला तारुफ भी होगा। आप अशरफुल उलूम कन्हवा के शोबे तजवीद के मायानाज कुर्राओं में से हैं मेरे दोस्तों, बेहतरीन कारियों में से हैं। कारी मोहम्मद आबिद साहब दामत बरकातुहु मद्दसिल्लहु अलैहि की आमद हो चुकी है। ये तमाम फहरिस्त है और मैं किनका नाम लूं किनका छोड़ दूं, जो जर्रा जहां है वहीं आफताब है। बीच बीच में मैं आपसे तारुफ कराऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि प्रोग्राम में आपका ज्यादा वक्त मैं इसलिए न लूं कि मैं आपके इलाके का हूं, बारहा मुझे आप सुनते रहते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा अपने मेहमानों को सुनाने का मौका दूंगा और मैं खुद सुनने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरी तबीयत खुद बहुत नासाज है। आपकी दुआओं के सहारे मैं यहाँ खड़ा हो गया हूँ। मैं ये चाहता हूँ, उससे पहले कारी अरशद साहब हमारे बीच मौजूद है गुड़हौल शरीफ के, हमारे डॉक्टर आसिफ साहब ने जैसा कि इंफॉर्मेशन किया। मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले इस पाक और पवित्र महफिल का आगाज तिलावत कलाम पाक से हो और फिर उस कारी कुरान को मैं वहां तक पहुंचूं और जनाब कारी अरशद साहब से गुजारिश करूं कि वो तशरीफ लाए और तिलावत कलाम पाक से इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आगाज फरमाए।